तमाम किसान जानना चाहते हैं कि केले को कैसे किया जाए और इसके पौधे कहाँ से लिया जाए, कब लगाया जाए इसको। तमाम किसानों के सामने समस्याएं होती हैं। तो ये वास्तव में तो मेहनत का काम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खुराक लगती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत है। और अपने यहाँ की क्लाइमेट इसके जस्ट विपरीत है। लेकिन पैसा इतना ज़्यादा देता है केला कि सारा कुछ आदमी को बेचने के बाद भूल जाता है कि जो है केले में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा। तो एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अपने यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त टाइम है 15 जुलाई से 15 अगस्त। इस बीच में अगर केले की रोपाई की जाए तो केला हमारा एक उपयुक्त मार्केटिंग टाइम पे तैयार मिलता है। हमारे यहाँ के केले की मुख्य डिमांड जब आम अगस्त में ख़त्म होता है उसके बाद शुरू होती है। हमारे यहाँ लंगड़ा चौसा जो फेमस वैरायटी का आम है, इसका प्रोडक्शन सबसे लास्ट में होता है। इसकी तोड़ान अगस्त तक चलती है। 15 अगस्त के बाद ये लंगड़ा चौसा आम ख़त्म होता है, तब जाकर केले की मुख्य डिमांड शुरू होती है और रेट उस समय बहुत हाई होता है। मैं किसान बंधुओं से ये कहना चाहूँगा कि अपने केले का प्रोडक्शन इस टाइम, इस शेड्यूल से सेट करें कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में अगर केला आता है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उत्पादन मिलेगा और मैक्सिमम रेट भी मिलेगा। अब पौधे की बुकिंग की बात आती है। देखिए, कई कंपनियां पौधे बनाती हैं। जैन इरिगेशन सिस्टम पौधा बनाती है, कैडिला पौधा बनाती है, एक्सेल कंपनी का पौधा आता है, गूगल का पौधा आता है, तमाम कंपनियों का आता है। तो जो अच्छी कंपनियां हैं वो अपनी बुकिंग फरवरी से स्टार्ट कर देती हैं। फरवरी से वो कोई कंपनी 2 रुपये पौधा के हिसाब से, कोई 4, कोई 6 रुपये पौधे के हिसाब से एडवांस बुकिंग लेते हैं और आपके डिमांड के अनुसार वो पौधा तैयार करके आपको देते हैं। अब किसान तय करता है कि हमको 1 जुलाई को पौधा चाहिए, 15 जुलाई को, 15 अगस्त तक कब चाहिए। उस डिमांड डेट पर वो लोग 2-4 दिन आगे पीछे करके पौधा सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जो आपने प्रजाति लगाई हुई है, तो ये कौन सी प्रजाति है? ये G9 का पौधा बोलते हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड में ये चूँकि सबसे मीठा पौधा होता है, मीठा केला होता है, पूरे विश्व में G9 लगाया जा रहा है। सारी कंपनियां G9 का पौधा बनाती हैं। वो अलग चीज़ है कि वो किस तरह का मदर प्लांट सेलेक्ट करते हैं अपने पौधों के लिए। ये पौधे सप्लाई की बात हुई। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं खेत की कैसे तैयारी की जाए। तो जिन किसान भाइयों को केला लगाना हो वो इसकी तैयारी दिसंबर से ही शुरू करें। जब उनके गन्ने के खेत खाली हो जाएं या अक्टूबर नवंबर में जब धान के खेत खाली हो जाएं तो उसमें ऐसी शार्ट टाइम की फसल लगाई जाए कि ताकि अप्रैल मई तक वो हर हालत में खेत अप्रैल तक खाली हो जाए। अप्रैल में अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप उसमें ढैंचा, सनई, ये सब की खेती करके उसको खेत को मजबूत बना सकते हैं। और अगर नहीं है तो मई से एक बार उस खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दिया जाए। जून भर उसमें धूप लगे ताकि कीड़े मकोड़े मर जाएं और खेत शुद्ध हो जाए। अब लगाना हमको जुलाई में है, हमको जून में चाहिए कि हम या तो गड्ढा विधि से लगाएं। अगर हमारे पास पर्याप्त खाद है तो गड्ढा बनाएं 6 बाई 6 पे। अगर पर्याप्त खाद नहीं है तो 2-3 बार खेत की कल्टीवेटर, रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लिया जाए। और जुलाई में, जिससे पौधा मिलने पर बारिश चलती रहती है, खेत में घुसने की ज़रूरत ना हो। जुलाई में जैसे ही पौधा मिलता है हम उसकी लाइनिंग बना के 6 बाई 6 पे, उसका सबसे अच्छा मानक 6 बाई 6 है। कुछ किसान इसको कम ज़्यादा भी अपने ट्रैक्टर सुविधा के अनुसार 6 बाई 5 पे और 7 बाई 5 पे ऐसे भी कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मानक 6 बाई 6 होता है। अगर आप गड्ढा विधि से खेत की तैयारी करते हैं तो उत्पादन आपका 5 किलो पर पौधा ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप गड्ढा विधि से करते हैं तो पहले ही मार्किंग करके 6 बाई 6 पे या 7 बाई 5 पे जहां आपका पौधा लगाना है वहां 1 बाई 1 का गड्ढा, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। उसमें कंपोस्ट की खाद लगभग 1 तसला और सुपर पोटास, यूरिया का मिक्सचर, नीम की खली, ट्राइकोडर्मा इत्यादि इसमें डालते हैं ताकि कीड़े मकोड़े जड़ों में न लगें। और उस गड्ढे की भराई कर देते हैं मिट्टी से
और उसमें पानी लगा देते हैं ताकि गड्ढा बैठ जाए। पेड़ लगाते समय ऐसा ना हो कि मिट्टी फूली रहे और पेड़ लगा दें, तो जब बैठे मिट्टी तो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो एक बार उसकी पानी से भर के बैठा देना ज़रूरी है कि मिट्टी बैठ जाए, समतल हो जाए। तब जाके पौधा मिलते ही हम उसी गड्ढे के ऊपर अपने पौधे को लगाते हैं और उसको भुरभुरी मिट्टी मिलती है, खुराक पहले से रेडी होती है, तो पौधा अच्छा चल जाता है। अब जब पौधा हमको मिल जाता है तो हम उसको लगाते हैं, फिर उसको अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। चूँकि बहुत छोटे नाजुक पौधे होते हैं, 1-1.5 महीने तक उसमें बहुत संभाल के खाद पानी देना रहता है। लोगों के एक जहन में होता, नए किसानों के, केले को बहुत पानी चाहिए, लेकिन केले को एक एवरेज नमी चाहिए, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हरदम नमी मेंटेन होना चाहिए। जो लोग इस तरह से देख रेख करते हैं, कम सिंचाई करते हैं, उनका उत्पादन सबसे हाईएस्ट रहता है। अब रही खाद पानी की बात, तो इसके पर पौधे पर लगभग जो है 600 ग्राम पोटास और 1200 ग्राम सुपर, लगभग 400 ग्राम यूरिया की पूरे 13 महीने में डिमांड होती है। हमको इस केले को हर 45-45 दिन पे सुपर पोटास यूरिया मिनरल कंपनी से चार्ट आते हैं, किस टाइम में, ठंडी के टाइम में कौन से मिनरल चाहिए, गर्मी में कौन से मिनरल चाहिए, उस चार्ट के अनुसार हम इस खुराक के साथ मिनरल भी देते रहते हैं। ये पौधा अगर अप्रैल से फ्लावरिंग शुरू करता है तो 90 दिन में इसकी घारें तैयार होती हैं। सबसे उपयुक्त टाइम तो है कि हमारा केला मई में फ्रूटिंग करे, फल निकलना शुरू हो। मई में अगर निकलेंगे तो मई, जून, जुलाई 3 महीने में फल रेडी हो जाएंगे। अगस्त में हमको बेचने के लिए केला रेडी रहेगा और उस समय हमारा सबसे हाईएस्ट उत्पादन, हाईएस्ट रेट मिल जाएगा। नॉर्मल जो क्रॉप है ये केला का, मतलब कितने महीने का है? मतलब अपने यहाँ तो 13 से 14 महीने लग जाते हैं। सामान्य रूप से 9 महीने की क्रॉप है। उस बेल्ट में जहाँ का क्लाइमेट 25 से 35 डिग्री तक रहता है। अपने यहाँ दोनों क्लाइमेट जो है, ठंडी वाला भी गर्मी वाला भी, दोनों इसके प्रतिकूल है। ठंडी में पौधे जल के पीले हो जाते हैं। इस समय देखेंगे मेरे प्लाट में सारे पौधे पीले पीले दिखाई पड़ रहे हैं। ये मार्च आते आते सब हरे भरे हो जाएंगे जब इनका क्लाइमेट का टेम्परेचर 25 से 30 जाएगा। और अपने यहाँ एक दिक्कत और है कि गर्मी वाला भी क्लाइमेट 40-45 तक जाता है, तो उस समय भी ये पौधे सफ़र करते हैं। इसी नाते अपने यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। अपने यहाँ 13 से 14 महीने में फसल रेडी होती है, जबकि और जैसे महाराष्ट्र हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ 9 से 10 महीने में केला रेडी हो जाता बिकने के लिए। और वहाँ के लोगों को इन्वेस्ट भी कम करना पड़ता है, उनकी क्रॉप लागत भी कम हो जाती, चूँकि 9 महीने इसको खिलाना रहता है। और यहाँ के किसानों को उत्तर भारत के किसानों को लगभग 14 महीने तक इसको खिलाना पिलाना रहता है। इस नाते एवरेज जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। देखिए, केले का नवंबर टू जनवरी डॉर्मेट्री पीरियड होता है, सुसुप्ता अवस्था होती है। तो इस समय ये भोजन नहीं लेता है, इसमें भोजन देना भी नहीं चाहिए। अगर आप देते हैं तो जो है बेस्ट ही जाएगा। इसमें इस समय में ठंडक से इसको बचाने के लिए ऊपर से स्प्रे करके, और इस ठंडक आने से पहले 15 नवंबर तक इसमें सल्फ़र और कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ा के दे दी जाती है तो उन पौधों में ठंडक कम लगती है। तो ठंडी से बचाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि इनकी नसें खुली रहें और ये अपना भोजन नीचे से कुछ ना कुछ उठाते रहें। तो स्पेशली जो है सल्फ़र इनकी मदद करता है और कैल्शियम। और इनको ठंडी से बचाने के लिए, जैसे एकाएक बारिश हो जाती है, कई दिन का कोहरा हो जाता है, तो इसकी पत्तियां झुलस के फिर सड़ने लगती हैं। तो उनसे बचाने के लिए एक कॉन्टैक्ट दवा है ताकि पत्ती झुलसे ना। M45 जो है, मैंकोजेब 45 स्प्रे करते हैं। और अगर किसी की झुलस गई तो सड़न बढ़ने लगती है, उसको रोकने के लिए सिस्टमिक दवाएं हैं, जैसे मेटलॉक्सिल है, इस तरह की कई दवाएं आती हैं, उनको हम स्प्रे करते हैं कि और पत्तों में फैले ना ठंडा। अगर इनकी देखरेख किसान करते हैं तो उनके पौधे सेफ रहेंगे, झुलसेंगे नहीं। पीला होना तो कोई बचा नहीं सकता, पीले तो सब सारे लोगों के हो जाते हैं, लेकिन जितनी तेज़ ये पीले होते हैं उतनी तेज़ ही ये फरवरी के लास्ट तक हरे भरे भी हो जाते हैं। तो जिन किसानों का 1 बीघा भी केला है, 1 बीघे में 300 पौधे लगते हैं,
अगर 300 पौधे का एक मैक्सिमम उत्पादन देखा जाए तो 52-53 किलो की घार, औसत देखा जाए तो 40 किलो के करीब उत्पादन होता है जो छोटे अच्छे किसान हैं। और अगर इस 40 किलो को एक एवरेज रेट में 1500 रुपये कुंटल बेचा जाए तो 15 चौका 60, एक पेड़ से 600 रुपये का केला बेचा जा सकता है। इस तरह अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक कच्चे बीघे में 300 पौधे लगते हैं, जिसको जो है 8 बिसवा बोलते हैं। या ये अगर इसको कैलकुलेशन के लिए एक एकड़ में कर लिया जाए तो एक एकड़ में 1200 पौधे लगते हैं। अगर एक पौधे से 600 का उत्पादन हुआ तो 1200 को अगर हम 600 से गुणा करेंगे तो 12 छक 72, 7,20,000 का आउटपुट होगा, जिसमें से 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में टोटल मंडी तक का खर्च केले का आएगा। अगर 7,20,000 में से 1.5 लाख को घटा दिया जाए तो 5,70,000 रुपये नेट प्रॉफिट में आता है, सिर्फ एक एकड़ में। हाँ, एक एकड़ में। लेकिन कुछ पौधे आंधी तूफान से टूटते हैं तो इसमें से 50,000 और भी घटा देना चाहिए, ताकि जो है एक रेशियो आसानी से निकाला जा सके। तो हम अगर अच्छा केला पैदा करते हैं तो हम 5 लाख रुपए तक एक एकड़ से बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन यह एवरेज जो है छोटे किसानों के लिए है। बड़े किसान जो बहुत बड़ी फार्मिंग करते हैं उनकी देखरेख उस ढंग की नहीं होती है, इस नाते उनका उत्पादन इससे कम आता है।